पिछले सेशन में हमने डैशबोर्ड क्रिएशन किया। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डन डैशबोर्ड क्रिएशन। किसी को कुछ प्रॉब्लम है उसमें गाइस? प्रॉब्लम है? एंड विल वी गेट द रिकॉर्डिंग? विच रिकॉर्डिंग पूजा? विच रिकॉर्डिंग? लास्ट सेशन okay, you will have to speak to the coordinator regarding the recording. Probably they will be the one who will be uploading, so you will have to check with them. Okay, Pooja, is this clear? I am unable to attend. Actually, I attended, but I am unable to attend. Actually, I attended, but what does this mean? I didn't get your okay. चलो आज के सेशन पे जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब व्हेन इट कम्स टू एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अभी हम लोग कुछ लॉजिकल फंक्शंस करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ लॉजिकल फंक्शंस यहाँ पे करके बताती हूँ, और फिर आप भी उसको घर पे आप कर सकते हो। यू कैन डू द असाइनमेंट्स एट होम। जैसे मैं आपको असाइनमेंट देती जाऊंगी, आप उसको घर पे करते जाओगे। ठीक है, so let's begin with today's session. I'm going to start with sharing my screen. Okay, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Can everyone see my screen? Yes. अच्छा, ये असाइनमेंट और इस असाइनमेंट पे आपको कुछ चीजें करके बतानी है। तो कितने लोगों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट? यस गाइस, ओके। चलो आज के सेशन पे जाते हैं। अभी व्हेन यू आर यूजिंग फंक्शंस इन एक्सेल, एक्सेल में फंक्शंस यूज करने के कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन यू आर यूजिंग फंक्शंस इन एक्सेल। करेक्ट। सो क्या समझना है? पहले तो व्हाट दिस फंक्शन डज, ये आपको समझना है। सेकंड, व्हाट इनपुट यू आर सपोज टू गिव टू द फंक्शन। मतलब आपको दो चीजें समझनी है, एक तो फंक्शन करता क्या है, दूसरा फंक्शन को इनपुट क्या देना है। ये दोनों चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं इफ फंक्शन। इफ, एंड और ये आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल फंक्शंस। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सो पहले हम करते हैं इफ। अभी इफ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम इफ का भी यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होगा। सिमिलरली इफ है, इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा। ये उसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है जब आप इफ कर रहे हो। तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा। ये ठीक। अभी जैसे कि मुझे चेक करना है कि ये डेटा, ये वैल्यू 15,000 से ज्यादा है क्या या फिर कम है क्या। तो मुझे इसको करना है इफ से। तो मैं उसको कैसे करूंगी ये आपको समझना है। देखो, तो मैंने किया इफ। तो इफ जैसे आप देखो, जब कोई भी आप फंक्शन आपको यूज करना है एक्सेल में, तो पहले इक्वल टू फिर फंक्शन टाइप करना है। व्हेन यू आर यूजिंग एनी फंक्शन इन एक्सेल, फर्स्ट इक्वल टू,
then write the function name, and when you do tab to select, you are going to do tab. सिलेक्ट करने के लिए आपको टैब यूज करना है, ये याद रखिए. टू सिलेक्ट यू आर गोइंग टू यूज टैब. अभी टैब करने के बाद आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे. लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स. मतलब क्या? लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या होगा, नहीं हुई तो क्या होगा. तो मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू 15,000 से ज्यादा है क्या. इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या क्या साइंस हो सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ठीक है, ये सारे साइंस हो सकते हैं. सो ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा. जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, जैसे ही आपका आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होता है, कॉमा. The moment your argument completes, you are going to do a comma. ठीक है. Now it says value if true. अगर satisfy हुई, ओके, तो क्या होगा, और नहीं हुई तो क्या होगा. तो सिंपल मतलब इसका ये है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या होगा. अभी क्या होगा का मतलब क्या हो सकता है? क्या होगा का मतलब हो सकता है कि मेरा फॉर्मूला कोई टेक्स्ट रिटर्न कर सकता है, मेरा फॉर्मूला कोई नंबर रिटर्न कर सकता है, या मुझे जो चाहिए वो मैं बोल के फॉर्मूला को रिटर्न करवा सकती हूँ. So my formula can return a number, my formula can return a text, my formula can return anything I want. तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको फॉर्मूला से क्या रिटर्न करवाना है. तो मुझे फॉर्मूला से रिटर्न करवाना है यस या फिर नो. यस और नो ये दोनों ही टेक्स्ट है. तो जब आपको टेक्स्ट रिटर्न करवाना है तो उसके लिए आप यूज करते हो डबल कोट. डबल कोट यस, डबल कोट नो. मतलब क्या? whenever you are using text, it should always be in double quote. remember that. जब आपको फॉर्मूला में से टेक्स्ट आउटपुट चाहिए तो हमेशा वो डबल कोट में आना चाहिए. मतलब अगर मेरा सेल का वैल्यू 15,000 से ज्यादा है तो यस आएगा, नहीं है तो नो आएगा. इफ द वैल्यू ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन 15,000, इट विल बी यस और इट विल बी नो. सो आई विल गेट यस और नो. सबको समझा ये गाइस? हेलो, सबको समझा है गाइस? हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, रिमेंबर लॉजिकल एनडीए यूज होता है. सो लॉजिकल फंक्शंस आर बेसिकली यूज फॉर राइटिंग कंडीशंस ऑन योर डेटा. रिमेंबर दैट. डेटा पे कंडीशंस लिखने के लिए लॉजिकल फंक्शन यूज होता है. ओके. नाउ व्हेन देयर इज डेटा इन द नेक्स्ट कॉलम, आपको यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक कहाँ पे करना है? ये कर्सर इस स्क्वायर पे लेके जाना है. जब ये ब्लैक हो जाता है तो डबल क्लिक. टेक दिस कर्सर ऑन द स्क्वायर एंड डबल क्लिक. गाइस, इज इट क्लियर? यस, ओके. अभी मुझे यस नो ऐसे कंडीशन नहीं चाहिए. आई डोंट वांट यस नो कंडीशन. मुझे क्या चाहिए कि अगर ग्रेटर देन 15,000 है तो 15% से इंक्रीमेंट हो, अगर 10,000 है तो 10% से इंक्रीमेंट हो. तो उसको कैसे करना है देखो. इफ ये सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है तो आई वांट इट
टू इंक्रीमेंट बाय 15%, तो उसके लिए उसी सेल पे क्लिक करना है, इंटू 1.15, मतलब ये हुआ 15% विद द एडेड वैल्यू, और दिस इंटू 1.1। सो मतलब क्या होगा कि अगर ये वैल्यू 15,000 से ज्यादा है तो 15% से इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो 10% से इंक्रीमेंट होगा। जब आपके नेक्स्ट कॉलम में डेटा है, जस्ट डबल क्लिक। सो व्हाट डज दिस फॉर्मूला से? इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000, increment it by 15% or increment it by 10%. When there is data in the next column, simply double click. Clear with this? Everybody do this. Guys, done? Sure. See, what I want, if this value is greater than 15,000, it increments by 15% or it increments by 10%. So how will I do? If this cell value greater than equal to 15,000, then this into 1.15 or this into 1.1. Double click to get it. नैतिक, did you understand? नैतिक, आपको समझा? How to apply to all the bottom cells? Dipanshu, when you apply the formula, when there is data in the next column, go here. You will see this black square. Take your cursor on that. And then you simply, it becomes black plus. Now simply double click. Guys, done? Okay. Now, let us apply the condition on date. Okay. जैसे कि we have discussed in the first session, like we have discussed, जैसे हमने पहले सेशन में डिस्कस किया, डेट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे डेट में डे भी होता है, डेट में ईयर भी होता है, डेट में मंथ भी होता है, डेट में वीक डे भी होता है। करेक्ट है? ये सारे कंपोनेंट्स हमारे डेट पे होते हैं, राइट और रॉन्ग? यस और नो? तो अभी डेट पे जब आपको कंडीशन लगानी है कि जैसे कि मुझे चेक करना है, ये मेरा डेट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसको डेट फॉर्मेट अप्लाइड नहीं है। यू कैन नॉट सी दिस एज डेट। व्हाई? बिकॉज डेट इज नॉट बीन अप्लाइड। सो व्हाट यू डू, कंट्रोल शिफ्ट डाउन,
select control 1, the shortcut which we saw in first session for format cell, and then I choose date and OK. Clear with this? Now, date is 1989. Now 19, sure. Ayushma, sure. Select Control Shift down for selection. Your entire data is selected. Control 1, ये शॉर्टकट हमने सीखा है पहले सेशन में, और यहां जाके डेट फॉर्मेट को अप्लाई करना है. इज दिस क्लियर? डन. नाउ मुझे चेक करना है कि ये डेट 1989 से बड़ी है क्या. तो 1989 ये ईयर है. आपको जब भी डेट पे कोई भी कंडीशन लगानी है, वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई एनी कंडीशन ऑन द डेट, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दैट कंपोनेंट. मतलब अगर आपको डे पे कंडीशन लगानी है तो डे को एक्सट्रैक्ट कीजिए, मंथ पे लगानी है मंथ को एक्सट्रैक्ट कीजिए, ईयर पे लगानी है ईयर को एक्सट्रैक्ट कीजिए, वीकडे पे लगानी है वीकडे को एक्सट्रैक्ट कीजिए. ठीक है. जैसे कि देखिए इक्वल टू ईयर, ये करोगे आप, डेट को सिलेक्ट करोगे, ईयर आएगा. इक्वल टू मंथ, डेट को सिलेक्ट करोगे, मंथ आएगा. इक्वल टू डे, आएगा मतलब डे ऑफ द मंथ. इक्वल टू वीक डे, सॉरी माय बैड, वीक डे, टैब, सिलेक्ट, एंटर. अभी ये वीकडे 7 का मतलब क्या होता है ये याद रखिए. हमारे रीजनल सेटिंग के अनुसार वीक शुरू होता है संडे को और एंड होता है सैटरडे को. सो एज पर अवर रीजनल सेटिंग, वीक बिगिंस ऑन अ संडे, एंड्स ऑन अ सैटरडे. तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ संडे इज 1, सैटरडे इज 7. ये याद रखना. ठीक है. तो as per our regional setting, week begins on a Sunday, ends on a Saturday. So numeric value of Sunday is 1, Saturday is 7. Is this clear? Yes. Okay. So now मुझे अगर year पे कंडीशन लगानी है तो पहले मैं क्या करूंगी, तो पहले मैं year को एक्सट्रैक्ट करूंगी. सो इक्वल टू year, सिलेक्ट द डेट. तो मेरा ईयर आ गया. अभी इस पे मुझे इफ लगाना है. इफ year of this is greater than 1989, then yes, otherwise no. मतलब इस डेट का ईयर अगर 1989 से बड़ा है तो यस रिटर्न करो, नहीं तो नो रिटर्न करो. मींस इफ द ईयर ऑफ दिस डेट is greater than 1989, the return yes or return no. Yes. Okay. Clear है यहां तक? Is this clear with everyone? Yes. Okay. वैसे ही अभी अगर मुझे
टेक्स्ट पे कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूं? नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई कंडीशंस ऑन टेक्स्ट, देन व्हाट डू आई डू? To apply conditions on text, I am going to use, if I directly apply condition on text, like if I do, if this cell value, that is this. Now, before we go forward, I need to discuss something. What are the conditions on text? This is I need to discuss. So conditions on text is like begins with, ends with, contains, does not contain. So how do I show? Now remember, Excel is not case sensitive. So small and capital will not make any difference to Excel. Okay. So if I want to say beginning with S, I will give S asterisk. This means begins. If I do asterisk I, means ends with. If I do asterisk I asterisk, sorry, means contains. Question I asterisk means position. Now, what does this mean? This means third position or third character. This means third position or third character. Is this clear? Hello? Is this clear, guys? Yes. Now, how do we use this? If I directly do it like this, if this cell value is equal to S asterisk, then yes, otherwise no. But this is not going to work for us. Yeah, correct. As in yes, here. This is not going to work for us. Why? Because if does not recognize equal to S asterisk, being a logical operator, it fails to recognize this. So then what do we do? Now, many a times you will not get the desired output through one function only. So you might require more than one function. So what we are going to do is we are going to write a count if. Now, what does count if mean? What does count mean? Count का मतलब count करना. Count मतलब counting. Count if मतलब counting on condition. Count if count क्या count if, तो उसके दो आर्ग्यूमेंट्स है, रेंज एंड क्राइटेरिया. काउंट इफ इज टू आर्ग्यूमेंट, रेंज एंड क्राइटेरिया. रेंज मीन्स डेटा, क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन. रेंज का मतलब होता है डेटा, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन. ठीक है, तो मैंने किया रेंज, जो सिंगल सेल हो सकता है, एंटायर कॉलम हो सकता है. रेंज कैन बी सिंगल सेल, रेंज कैन बी एंटायर कॉलम. सो काउंट इफ ये वैल्यू अगर एस से शुरू होती है तो उसका काउंट देना. सो इट विल गिव 1. मतलब जहां पे भी वो एस से शुरू होता है वहां पे वो 1 देगा, जहां पे नहीं होता है वहां पे वो 0 देगा. ठीक है, अभी मुझे इसके पहले लगाना है इफ. इफ काउंटिफ की वैल्यू अगर आई तो रिटर्न करो बिगिंस विथ एस या फिर रिटर्न करो एन. तो ये आया बिगिंस विथ दिस और बाकी जगह आ गया एन. करो. कंप्लीट दिस. I'll come in 2 minutes. Just getting my bottle of water.
Yes, guys, done. Yes, no, done. No, Excel is not case sensitive, Pooja. Ideally, the data, like all the spreadsheets, none of the spreadsheets are case sensitive. This is something you need to understand. So none of the spreadsheet application is case sensitive. ये आपको समझना है. Okay. This was a question by Pooja whether Excel is case sensitive. So I was just explaining to her that no, Excel is not case sensitive. Clear? Okay. So let's do one more thing today, and that is अभी तक हमने सिंगल इफ लिखा और अभी तक हमने इफ लिखा टेक्स्ट पे, नंबर पे, डेट पे, तीनों पे हमने इफ लिखा, ठीक है. और हमने अभी तक सिंगल इफ ही लिखा. टिल नाउ वी हैव डन. Can you explain countif as countif? हाँ, Pooja, that we are going to do it in later sessions. Currently, we'll concentrate on one topic at a time. Okay, right? So that we will do in later sessions. Okay, so now, yeah, what I was talking, till now we have done single if. अभी तक हमने single ही if लिखा है. तो अभी हमें multiple ifs लिखना सीखना है. तो multiple ifs कैसे लिखना है? जब आप मल्टीपल इफ्स, जैसे कि इस वैल्यू को मुझे मल्टीपल कंडीशंस पे इवैल्यूएट करना है कि ग्रेटर देन 15 है क्या, बिटवीन 15 एंड 20 है क्या, लेस देन 15 है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ ये मुझे करना है. जब आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है तो हमेशा हाईएस्ट कंडीशन से शुरू करना है. whenever you want to write multiple conditions, always begin with the highest condition first. okay, मतलब if this cell value to 8000, then what you want to return? I wanted to return as 1. If this is not satisfied, then what do I do? जैसे कि अगर ये 20,000 से ज्यादा है तो एक रिटर्न कर, पर अगर नहीं है तो क्या? अगर नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक कर. नेक्स्ट if this cell value greater than equal to 15,000, then 2. ये भी नहीं है तो तीसरी कंडीशन, if this greater than equal to 10,000, then 3. इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ या मल्टीपल इफ्स. ओके, या नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस. दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ और मल्टीपल इफ्स. if this value is greater than 21, if not, go to the next one. If it is greater than 20, greater than 20, less than 15, 2. ये भी नहीं satisfy हुआ तो next. If it is greater than 10, less than 15, then 3. अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 4. जितने हमने if लिखे हैं 1 2 3, how many ever if you have written 1 2 3, those many brackets you are going to close. So if it is greater than 20, it is 1. If not, it will go to the next. If it is greater than 15, then it is 2. If not, it will go forward, so on and so forth.
मैं यस, यस। If S, Naval, not everybody will have Office 365. So if S will work only in Office 365. ये जो आप बोल रहे हैं ना if S फंक्शन, ये सिर्फ Office 365 में काम करेगा, सबके पास Office 365 नहीं होगा, तो इसको हम एरे फंक्शन कैटेगरी में कवर करने वाले हैं. नवल, इज दिस क्लियर? या, ओके, एवरीबडी क्लियर विद दिस? सबको समझा मल्टीपल इफ्स वाला फंक्शन? हेलो गाइस, हेलो, यस. अभी करते हैं एंड और, ठीक है. अभी नवल ने ये छेड़ा ही है तो मैं ये भी बता देती हूँ. पहले के इसमें अगर आपको मल्टीपल इफ्स लिखने हैं तो आपको इफ बार बार लिखना है. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस 365, ऑफिस 365 ये लेटेस्ट वर्जन है, डॉक्यूमेंटेबल 365 days any device you can access it. ओके, तो उसके लिए आप इफ एस यूज कर सकते हो, बट ये सिर्फ उनके इसमें चलेगा जिनके पास ऑफिस 365 है. जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है उनके इसमें ये नहीं चलेगा. सो इफ एस, ये सेल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है तो 1, नहीं है फिर नेक्स्ट. यहाँ पे आपको बार बार इफ लिखने की जरूरत नहीं है. But here you have to write less than 10 also. Then 4. Clear with this? ये है if s. बट ये सिर्फ अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हो तो ये फंक्शन उसी में अवेलेबल होगा. क्लियर विद दिस? Okay. Yes. In if s, you have to specify false condition too. Absolutely correct, Dipanshu. Okay. This is clear with everyone? Yes. Hello. Is this clear with everyone? सबको समझा है? If, multiple ifs, if s. Yes. जैसे हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब क्या? मल्टीपल कंडीशंस, बट सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. वैसे ही आई वॉन्ट दिस और दिस और दिस, मल्टीपल कंडीशंस, बट मल्टीपल कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो जब मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो यू यूज एंड ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. जब मल्टीपल में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तो यू यूज और. इज दिस क्लियर? तो करते हैं एंड, एंड एंड. एंड कहता है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4, मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4. ठीक है, तो आई से लॉजिक 1 मतलब पहला कंडीशन मेरा है इस पे ग्रेटर देन 15,000. लॉजिक 2 मतलब दूसरा कंडीशन मींस सेकंड कंडीशन है इस पे. नाउ सिंस इट इज टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है तो इसके लिए आप जब टेक्स्ट पे कंडीशन लगा रहे हो तो डबल कोट. व्हेन देयर इज अ टेक्स्ट कंडीशन, डबल कोट. सिमिलरली कॉमा, तीसरा कंडीशन इस पे, ठीक है. तो मैंने क्या कंडीशन लिखा? ग्रेटर देन 15 नॉर्थ और सेल्स. बट यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इफ यू सी, आई हैव रिटन 3 things, 3 conditions.
So greater than 15 north and sales, but all the three conditions are not getting satisfied, तो वो रिटर्न करेगा false. जहां पे तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहां पे वो रिटर्न करेगा ट्रू. Repeat the function. Sure. See. And this logic 1, logic 2, logic 3 means condition 1, condition 2, condition 3. ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है कि if पहला कंडीशन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, दूसरा कंडीशन इज ऑन रीजन, since region is a text equal to north, तीसरा कंडीशन डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स. सो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ग्रेटर देन 15, नॉर्थ एंड सेल्स. तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो देगा फॉल्स. समझा है सबको? यस, नो, ओके. बट मुझे ये ट्रू और फॉल्स ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे खुद की कंडीशन चाहिए, तो उसको मैं इफ के साथ जोड़ दूंगी. इफ all these conditions satisfies, then yes, otherwise no. ठीक है, क्लियर? डन. अभी यही मैंने एंड से और पे चेंज किया, मतलब क्या, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो. सो यू हैव इफ एंड यू हैव एंड. Guys, is this clear? If and or, countif, how to write condition on numbers, date, text, ये क्लियर है सबके साथ?
इसमें किसी को कुछ सवाल है? ओके, आई एम गोइंग टू सेंड यू, आज रात को मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी, प्लीज एक्सप्लेन यूजिंग एंड और बोथ। ओके, वर्षा का एग्जाम्पल है कि एंड और तीनों एक साथ यूज करके करना है। देखो, मुझे क्या कंडीशंस लगानी है? मुझे कंडीशन लगानी है कि सैलरी ग्रेटर देन 15, ओके, और डिपार्टमेंट इज सेल्स और मार्केटिंग, ठीक है, सॉरी, नॉर्थ एंड सैलरी ग्रेटर देन 15 और डिपार्टमेंट सेल्स और मार्केटिंग चाहिए। तो जब मुझे ऐसे करना है तो मैं करती हूँ एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अभी एंड का जो दूसरा कंडीशन है वो आएगा और में से, तो क्या मैंने क्या किया, सेल्स या फिर मार्केटिंग, तो यहाँ पे आएगा और दिस इज इक्वल टू सेल्स और दिस इज इक्वल टू मार्केटिंग। डन। देन इसके पहले मैंने जोड़ा इफ और क्लियर विथ दिस वर्षा? ओके, आज रात को मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी ऑन लॉजिकल फंक्शन, जैसे कि इफ का कभी यूज इफ करना पड़ेगा, कभी एंड करना पड़ेगा। आई वांटेड टू नो दैट will you include VBA and macros in future classes? Yes, Pooja, in future classes we might include VBA, but currently the plan is only, yes, let me answer question of Pooja. Currently the plan is only for Excel. So later, as you see, very frankly, if you have to do VBA, you should have mastered Excel. So unless you are thorough with Excel, you cannot do VBA, because using VBA, you are ultimately going to manipulate Excel only. Okay. Yes, Varsha, you can nest any of them as per your conditions. Okay, guys. Any questions? I will send you an assignment tonight for your session. Okay. So today we covered if, multiple ifs, if s, and or. Next session we are going to do lookup function. Okay. Okay, thank you so much, guys. Please keep practicing. Please complete the assignment. It is very important. आपको practice करना बहुत जरूरी है. Assignment complete करना बहुत जरूरी है आपके certificate के लिए. ये याद रखिए, please. Okay. Close the. Thank you so much. Thank you, Asha. Data into table. Ma'am, create that data into table. Why? Vamsi, why you want me to create the data into table? What is the reason? Vamsi, what is the reason you want data to be created in table? Okay, thank you, guys. Thank you, ma'am. Thank you for the joining, guys.